नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है, कांग्रेस के लोकप्रिय नेता जो कि जनता के दिलों पर राज करते हैं, देवव्रत यादव जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे हम विधानसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा करेंगे। नमस्कार यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। यादव जी, आप बताएं, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की उज्जैन संभाग में किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, तैयारियां तो मैडम पिछले कई वर्षों से चल रही है जी। और वर्तमान में तो माननीय कमलनाथ जी ने जन आक्रोश यात्रा जी अभी मंदसौर से शुरू हुई है और जिसके प्रभारी जीतू पटवारी जी हैं, पूरे संभाग के प्रभारी हैं और उस जन आक्रोश यात्रा को लेकर निकले हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज जी की सरकार जितने घोटाले किए हैं उन घोटालों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और ये जन आक्रोश यात्रा जो घर घर तक जाएगी और इनकी पोल खोल रही है। जी, जन आक्रोश यात्रा से कांग्रेस सरकार को किस तरीके का फायदा मिल सकता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जन आक्रोश यात्रा तो इसलिए निकाली जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार लोगों से जिस प्रकार से झूठे वादे करके उन्होंने सरकार बनाई है उसको लोगों तक पहुंचाना है और जितने घोटाले हुए हैं, जैसा कि बार बार मैं बोल रहा हूं कि शिवराज सरकार ने जो घोटाले किए ये घोटाले घर तक पहुंचाना और इस सरकार को हटाना है और कांग्रेस से सरकार लाना है। जी, विपक्ष का कहना है कि कमलनाथ जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसको लेकर काफी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये झूठों की सरकार है, ये झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले कमलनाथ जी ने 1500 रुपये जो लाडली बहनों की बात कर रहे हैं, ये कमलनाथ जी ने योजना लेके आए थे। 500 रुपये गैस की टंकी की बात कमलनाथ जी ने की है, बाद में इन्होंने घोषणा की है, शिवराज सरकार ने बाद में घोषणा की है। और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों तक यह आखिरी है 1250, इसके बाद किसी भी बहना को कुछ पैसा भी नहीं मिलेगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लाडली बहना योजना जो मिल रही है ये केवल कुछ ही महिलाओं को मिल रही है, सब महिलाओं को नहीं मिल रही है। तो जितने को मिल रही है वो तो ठीक है, वो भी हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, और जिनको नहीं मिल रही है वो इससे ज्यादा नाराज है और उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जी, तो आपका कहना है कि ये जो लाडली बहना योजना है ये कमलनाथ जी लेकर आए थे? बिल्कुल लेकर आए थे। तो क्या शिवराज सरकार ने इसकी कॉपी की है? बिल्कुल कॉपी की है। तो ये तो कॉपी की ना इन्होंने, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कमलनाथ ने पहले घोषणा की है और हमारी योजना तो हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। राजस्थान में हमने कहा कि 500 रुपये गैस की टंकी देंगे, हमने उस योजना को वहां पर इम्प्लीमेंट किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल बोलती है और करती कुछ नहीं है। अभी रक्षाबंधन में इन्होंने कहा था कि गैस की टंकी हम 450 में देंगे। आप मुझे बताएं, किसी बहनों को 450 की टंकी मिली क्या? नहीं मिली। तो ये झूठों की सरकार है और बहुत जल्दी ये सरकार जाने वाली है। जी, तो कमलनाथ जी जो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, क्या ये जमीनी स्तर तक पहुंच पाएगी या फिर कागजों पर ही सिमट कर रह जाएगी? नहीं, कमलनाथ जी घोषणा नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने जो काम किया है और जो करने वाले हैं वो लोगों को बता रहे हैं। ये तो हमारे जो लोग हैं कांग्रेस के, जो कुछ हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी ने खरीद कर सरकार बनाई, नहीं तो हमारे जो कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री थे उनकी बहुत सारी योजना थी और 15 महीने में लोगों को बहुत सारी योजना दी और उसी योजनाओं को लेकर हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, यादव जी, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि जो लगातार घोषणाएं की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं दोनों सरकार को मिला करके, तो इसको लेकर आने वाली सरकार पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है कि आने वाली सरकार बोझ तले इसके डूब जाएगी या फिर? देखिए मैडम, क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, बजट बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे होंगे लोगों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये केवल हमारे सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लोन ले रही है। हजारों करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर हो चुका है, पर व्यक्ति में कर्जा हो चुका है। वो वाली कहावत है कि कर्जा लेकर ये लोगों को घी पिलाने वाला काम ये सरकार कर रही है। और ये आने वाले समय में इसी प्रकार की अगर घोषणा करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग आम जनता पर जो बोझ पड़ने वाला है उसकी जिम्मेदार शिवराज सरकार है। जी, यदि पार्टी आपको कांग्रेस से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देती है या फिर जिम्मेदारी देती है, तो आपकी विकास, शहर के विकास के लिए किस प्रकार की सहायता रहेगी या फिर जनता के लिए किस प्रकार के आप विकास कर पाएंगे?
मैं मैडम दक्षिण से मैंने दावेदारी की है जी। और ओबीसी से मैं जिला अध्यक्ष हूँ मैं। जी। पिछले 32 वर्षों से किसी ओबीसी को टिकट उज्जैन दक्षिण विधानसभा से नहीं मिला है और ओबीसी की प्रतिशत अगर हम माने तो यहाँ 52 से 58% है। उसी को लेकर मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, कल ही जो हाई कोर्ट से स्टे आ गया है इंजीनियरिंग कॉलेज पे जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो यहाँ पर जो हमारे बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, जो बेरोजगार जो है उस रोजगार के लिए कुछ उपाय करेंगे, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और जो यहाँ के जब हमारी सरकार बनेगी तो बैठकर चर्चा करेंगे यहाँ के आम नागरिकों से, आपके पत्रकार बंधुओं से चर्चा करेंगे, जो हमारे दक्षिण की समस्या है उनको दूर करेंगे। जी, आपको क्या लगता है जनता का कितना समर्थन आपको मिल सकता है इस चुनाव में? देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं चूंकि नगर पालिका निगम में 2 बार पार्षद निर्वाचित रह चुका हूं और उज्जैन का सबसे बड़ा वार्ड हमारा वार्ड क्रमांक 51 आता है। मैं नगर निगम में उपसभापति भी रहा हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं वर्षों से पार्टी का काम कर रहा हूं, छात्र राजनीति से काम कर रहा हूं और दक्षिण विधानसभा में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है और मैं चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले 10 सालों से ओबीसी को टिकट दे रखा है। मोहन यादव जी यहाँ से विधायक भी और मंत्री हैं, तो मैं एक मात्र व्यक्ति हूँ जो मोहन यादव जी को चुनौती दे सकता हूँ और चुनाव भी हरा सकता हूँ। जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कमलनाथ जी ने घोषणा अभी दावा किया है कि ये जो लाडली बहना योजना है उसमें 1500 रुपये महीना उनको दिया जाएगा और गैस टंकी 400 रुपये महीने में दिया जाएगा जो भी है। तो इस प्रकार से आपका क्या कहना है इसको लेकर के कि ये कब तक चलेगी, क्या है सरकार आने के बाद में? ऐसा तो नहीं कि ये वादा करके फिर? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे और 15 महीने की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने जिन वादों के साथ सरकार बनी थी उन वादों को पूरा किया था। किसानों को जो कर्जा था उसको क्रम बाई क्रम माफ करते जा रहे थे। 100 रुपये बिजली जो माफ करने की बात थी 100 यूनिट पर, वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। गौशाला का निर्माण किया था। ऐसे बहुत सारे काम कमलनाथ जी ने किए हैं और आम जनता को ये मालूम है कि कमलनाथ जी इतने चर्चित हो चुके थे और उसे चर्चित होने की वजह से आने वाले समय में जो चुनाव नवंबर में होने वाला है उसमें कांग्रेस सरकार बनेगी और फिर से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, तो आप जनता के लिए काफी सहायता और समर्थन, आपको और जनता का काफी समर्थन भी मिल रहा है और जनता की आप सहायता भी करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार यदि आती है तो जनता के लिए एक नई सौगात लेकर आएगी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब कांग्रेस सरकार आएगी, जैसे कि भी कमलनाथ जी ने बहुत सारी घोषणा नहीं की, वो जो बोलते हैं उसको घोषणा नहीं है, वो इम्प्लीमेंट करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि 100 यूनिट बिजली माफ करेंगे तो करेंगे, 200 यूनिट पे हाफ करेंगे तो करेंगे, गौशाला का निर्माण होना तो वो भी काम करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजना जो हमारी 11 वचन है, वो सारे वचन जो कमलनाथ जी ने किए उन सारे वचन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो कमलनाथ जी कहते हैं वो करते हैं, वो केवल वादा नहीं करते। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनेगी तो सारे वचन धरातल पे होंगे और सारे लोगों के काम होंगे। जी, तो ये थे कांग्रेस के लोकप्रिय नेता जो कि जनता के दिलों पर राज करते हैं, देवव्रत यादव जी। ऐसे ही कई शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।